नाउ इन दिस विल सी यूजेस ऑफ ए एंड एन। तो यहाँ पे ए और एन यूज़ करते हैं जब हम एक का सेंस दिखाना हो, नंबर दिखाना हो, किसी एक का सेंस। जैसे राहुल इज़ अ डॉग, तो कैसा कितना डॉग है, राहुल हैज़ ए डॉग, राहुल के पास कितना कुत्ता है, एक कुत्ता है। तो जब एक का सेंस दिखाना हो तो ए और एन यूज़ करते हैं। जैसे पानी हैज़ एन एप्पल, एक एप्पल है, तो इसके एक के सेंस के दिखाने के लिए हम ए और एन यूज़ करते हैं। हम बताना हो कि एक चीज़ है, दैट आई हैव अ डॉग जैसे। और जब कुछ सर्टेन अनसर्टेन कोई चीज़ हो, अननोन कोई चीज़ हो, उसके लिए ए यूज़ करेंगे। जैसे ए मिस्टर खन्ना वांट्स टू टॉक टू यू, मतलब कोई अगर आया तो आपको पता नहीं है कौन मिस्टर खन्ना है, तो आप ए मिस्टर खन्ना बोल दो, क्योंकि पता नहीं है कौन मिस्टर खन्ना है, बस ऐसे कोई मिस्टर खन्ना है जिनको आप जानते नहीं हो एग्जैक्टली, तो आप बोल दोगे ए मिस्टर खन्ना वांट्स टू टॉक टू यू, मतलब कोई मिस्टर खन्ना आए हैं, तो आप अनसर्टेन इंसान के लिए ए मिस्टर खन्ना यूज़ कर लोगे। तो हमें पता है प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, जैसे प्रॉपर नाउन है मिस्टर खन्ना, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल आया बिकॉज हम अनसर्टेनिटी दिखा रहे हैं कि हमें मिस्टर खन्ना के बारे में नहीं पता है। वैसे प्रॉपर आर्टिकल, प्रॉपर नाउन से पहले वो आर्टिकल नहीं यूज़ करते हैं। जैसे एक कोई मिस डॉली है, कोई मिस डॉली मिलने आई, आपको नहीं पता, तो आप बोलोगे मिस डॉली वॉन्ट्स टू सी यू, क्योंकि आपको मिस डॉली के बारे में अनसर्टेन हो कौन है, मिस्टर खन्ना के बारे में अनसर्टेन हो, तो अनसर्टेन पर्सन के लिए पहले हम आर्टिकल ए और एन यूज़ करते हैं। और जैसे किसी भी एनी का सेंस देना, जैसे ही डिड नॉट गिव मी अ बुक, मतलब उसने मुझे कोई किताब नहीं दी, एनी का सेंस आ रहा है ना, ही डिड नॉट गिव मी एनी बुक, या ही डिड नॉट गिव मी अ बुक। शी डज़ नॉट लाइक टू रीड अ नॉवल, मतलब उसे कोई भी नॉवल पढ़ना पसंद नहीं है, तो एनी का सेंस भी देता है कई बार, ही डज़ नॉट लाइक टू रीड अ नॉवल। फिर ईच एंड एवरी दिखाने के लिए, जैसे आई गो देयर वंस अ वीक, शी अर्न्स 2000 अ मंथ, ईच एंड एवरी दिखाने के लिए ए का यूज़ करते हैं। फिर क्लास रिप्रेजेंटेशन, जैसे काऊ इज़ अ यूजफुल एलिमेंट, अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, अ सन इज़ अ शुड बी ओबिएंट। तो ए काऊ मतलब सारी काऊ की, पूरी क्लास की, काऊ के पूरी क्लास की बात करें, जितनी भी काऊ हैं इन सब की बात करें। डॉग मतलब जितने भी कुत्ते होते हैं सबकी बात कर रहे हैं। अ सन जितने भी लड़के होते हैं, सन होता है, उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए भी यूज़ होता है। जैसे ए काऊ इज़ अ यूजफुल एनिमल, अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, यहाँ पे अ सन शुड बी ओबिएंट। तो यहाँ पे पूरी कम्युनिटी की बात करें, पूरे काऊ की कम्युनिटी, पूरे डॉग की कम्युनिटी, पूरे सन की कम्युनिटी, तो क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए हम ए यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास सिंगल काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ करते हैं। जैसे आई नीड अ बुक, आई एम अ टीचर, ही बॉट अ कार, शी इज़ अ डॉक्टर। तो सिंगल काउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल यूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल इज समन्स वॉज सर्व्ड ऑन राहुल। समन्स क्या है, सिंगल काउंटेबल नाउन है, तो इट इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और समन्स क्या होता है, समन सिंगुलर होता है, समन्सेज होता है, समन्सेज मतलब बुलाना, समन करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस समन करते हैं, तो समन्सेज होता है प्लूरल, और समन्स होता है, इसमें एस लगा हुआ ऐसा लगेगा प्लूरल, लेकिन सिंगुलर होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले ए लगेगा, सिंगुलर काउंटेबल है। ए समन्स वॉज सर्व्ड ऑन राहुल। तो कैसे पता चला सिंगुलर काउंटेबल नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल हमें पता है इसका प्लूरल बन सकता है समन्सेस, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही है। सिंगल काउंटेबल नाउन से पहले हम क्या यूज़ करेंगे, ए, एन को यूज़ करेंगे, सा का साउंड आ रहा है, तो ए समन्स वॉज सर्व्ड ऑन राहुल। ठीक है, तो जब हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज़ करते हैं पहली बार, तो उसमें हम ए और या एन यूज़ करेंगे, लेकिन हम दोबारा बार यूज़ करेंगे उसी सेम सेंटेंस में तो दा यूज़ करेंगे, क्योंकि अब वो सर्टेन हो गया। तो यस्टरडे ए मैन कम टू मी, तो एक मैन के बारे में ऑलरेडी बता दिया, तो यहाँ पे ए मैन यूज़ कर रहे हैं। देन द मैन वॉज वेरी हंग्री, आप उसी मैन की बात कर रहे हैं जो कल आया था, तो अब ये सर्टेन हो गया, तो यहाँ पे द मैन यूज़ कर रहे हैं। तो पहले एक ही सेंटेंस में, एक ही पैराग्राफ में आप किसी को मेंशन कर दो, फिर उसके लिए फिर दा यूज़ करते हैं, बिकॉज वो इंसान सर्टेन हो जाता है, उसके बारे में आपने बता दिया ना। देयर वॉज अ किंग, द किंग वॉज वेरी वाइज, कौन सा किंग, जो किंग था, अभी किंग रहता था, उसके बारे में बात करें, तो इसलिए यहाँ पे द किंग, द मैन यूज़ किया गया, जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो पहले तो उसके लिए ए या एन आएगा, फिर लेकिन बाद में जब वो सर्टेन हो जाएगा तो उससे पहले हम दा यूज़ करेंगे। सेकंड टाइम जब यूज़ करेंगे उस इंसान के बारे में मेंशन करेंगे तो हम दा यूज़ करेंगे। और आर्टिकल्स यूज़ होता है बिफोर यूनिट्स और काउंटिंग एक्सप्रेशन से पहले, जैसे अ डजन, 1000, हाफ एन आवर, ए आर, अ मिलियन, हाफ अ किलो। तो काउंटिंग एक्सप्रेशन से पहले हम यूज़ करते हैं, यूनिट्स या काउंटिंग एक्सप्रेशन से पहले। तो जैसे आई हैव अ डजन, आई हैव डजन एक्स नहीं बोलेगा, आई हैव अ डजन एक्स, काउंटिंग एक्सप्रेशन से पहले यूज़ करते हैं। शी हैज़ 1000 रुपीज़, ये सही है, थी हैज़ 1000 रुपीज़ गलत हो जाएगा, तो बिकॉज काउंटिंग एक्सप्रेशन से पहले हम यूज़ करते हैं 100 ए डजन है, 1000 ए मिलियन, हाफ एन आवर, हाफ अ किलो। या इफ़ यू बाय दिस पीस ऑफ फर्नीचर इट विल कॉस्ट यू एग्जैक्टली 1000 रुपीज़ आफ्टर गिविंग, यहाँ पे ए 1000 रुपीज़ आएगा, क्योंकि काउंटिंग एक्सप्रेशन से पहले हम आर्टिकल यूज़ करते हैं, तो इट विल कॉस्ट यू एग्जैक्टली 1000 रुपीज़। तो यहाँ पे ए डजन एग्स क्यों लिख रहा है, जैसे अगर हमारे 2 डजन एग होते, 2 किलो अगर एग्स होते तो हम लिखते हैं आई हैव अ 2 डजन एग। अब यहाँ पे कितना डजन, एक ही डजन होगा, जब डजन एग्स लिख रहे हैं मतलब एक ही डजन होगा, तो हम नंबर दिखाने के लिए ए तो लिखते ही हैं कि एक डजन एग है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 डजन एग,
का मतलब होगा ए तो लगाएंगे, और 2 या 3 या कुछ नहीं लिख रहे हैं तो हम ए डजन एक्स लगाएंगे। आई हैव 1000 रुपीज़, सो 1000 रुपीज़ मतलब 1000 रुपीज़ है ना, तो ए लगाना पड़ेगा। 1000 नहीं, या तो 1000 बोला, आई हैव 1000 रुपीज़, आई हैव 1000 रुपीज़, या 8000 रुपीज़ बोल दो, नहीं तो बोलो 2000 रुपीज़ बोलो, 3000 रुपीज़ बोलो। अगर 2 3 कुछ नहीं है तो 8000 रुपीज़ लिखोगे। तो इस सेंटेंस में क्या है, 1000 रुपीज़ से पहले नहीं लिखा है कि 2000 है, 3000, 4000 है, तो मतलब एक ही हज़ार है ना, तो एक ही हज़ार के लिए ए लगाएंगे। सो इट विल कॉस्ट यू एग्जैक्टली 1000 रुपीज़ आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट। तो यहाँ पे या तो 1 भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। और कई बार प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाने के लिए भी हम ए या एन यूज़ करते हैं। जैसे यू आर अ तेंदुलकर, तो एक जनरल तेंदुलकर जो मतलब क्रिकेट में बहुत अच्छा, उसको बोलेंगे यू आर ए तेंदुलकर। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन है लेकिन एज अ कॉमन नाउन यूज़ कर रहे हैं, तो हम ए आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं। जैसे यू आर अ क्रिकेटर लाइक तेंदुलकर, तो हम बोलेंगे यू आर अ तेंदुलकर। जैसे ए शर्लॉक इज़ लिविंग इन माई नेबरहुड, क्योंकि कई लोग की क्या होता है, स्पाइंग करने की बहुत ज़्यादा, जैसे लाइक वो होती है कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है झांकना है, तो वो शर्लॉक की तरह बिहेव करते हैं। तो शर्लॉक इज़ लिविंग इन माई नेबरहुड। शर्लॉक भी क्या है, प्रॉपर नाउन है लेकिन यहाँ पे कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया है शर्लॉक, तो यहाँ पे इसके पहले हम आर्टिकल यूज़ करें। और पता है नाउन आर्टिकल से पहले आता है। कई बार वर्ब्स को भी नाउन की तरह यूज़ करते हैं, तब भी उससे पहले भी हमारा आर्टिकल आएगा। जैसे फॉर अ वॉक, तो फॉर अ वॉक। अब यहाँ पे क्या है, ये प्रपोजिशन है फॉर, एंड इसका क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में नाउन एंड प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन तो है नहीं, तो क्या है नाउन। तो कई बार आप वर्ब्स को नाउन की तरह यूज़ करते हो, हमें पता है नाउन से पहले आर्टिकल आते हैं, तो उससे पहले आर्टिकल आता है। फॉर अ वॉक, फॉर अ टॉक, फॉर प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट नाउन एंड प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये भी नाउन है। जैसे टेक अ रेस्ट, फॉर अ ड्राइव, फॉर अ विजिट, तो उससे पहले जब वर्ब्स को नाउन की तरह यूज़ करते हैं उससे पहले आर्टिकल लगाते हैं। जैसे ही प्रपोज दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक, तो वॉक क्या है, नाउन, क्योंकि ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा, नाउन है। तो फॉर अ वॉक, तो यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ करें, इसके पहले आर्टिकल लगेगा। यू लुक टायर्ड, वाई डोंट यू टेक अ रेस्ट, तो रेस्ट क्या है, नाउन, उसका आर्टिकल, तो उससे पहले क्या लगाएंगे, वर्ब को एज अ नाउन यूज़ किया है, तो यहाँ पे आर्टिकल लगा रहे हैं। तो जब वर्ब्स को नाउन की तरह यूज़ करेंगे तो आर्टिकल यूज़ करेंगे। जैसे हिज फादर हैज़ गॉन फॉर अ वॉक, यस्टरडे आई हैड अ लॉन्ग टॉक विद माई मदर, तो कैसी टॉक थी, लॉन्ग टॉक, तो ये नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है, और ये ए यूज़ हुआ है टॉक के लिए यूज़ हुआ है, नाउन के लिए। सो कई बार फ्रेजेस के पहले भी यूज़ करते हैं ए और एन, यूज्ड इन दिस फ्रेजेस। फॉर एग्जाम्पल अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ पेयर ऑफ, जैसे पेयर ऑफ, जैसे शूज़, अ पेयर ऑफ शूज़, या पेयर ऑफ सॉक्स, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर, असेंबली ऑफ पीपल, तो इनके पहले भी ए और एन यूज़ करते हैं।